नमस्कार दोस्तों, मैं तेजराज सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कैसे पति पत्नी एक दूसरे के लिए बचत और सुरक्षा का उपहार दे सकते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इस हेतु उपयोग करेंगे LIC के बेस्ट प्लान जीवन लक्ष्य का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, LIC का जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 विद प्रॉफिट लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। यह प्लान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मिलता है और इसके लिए अधिकतम प्रवेश की उम्र 50 वर्ष रखी गई है। इसमें परिपक्वता के समय आयु अधिकतम 65 वर्ष हो सकती है। यह पॉलिसी 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष समय अवधि के लिए ली जा सकती है। इस पॉलिसी में प्रीमियम भुगतान कुल समय अवधि के 3 साल पहले ही बंद हो जाता है। इसमें न्यूनतम बीमा धन 1 लाख रुपया रखा गया है और अधिकतम बीमा धन की कोई सीमा नहीं है। LIC बीमा धारक को उसकी आय के अनुसार अधिकतम बीमा धन का निर्धारण करती है। इस पॉलिसी में प्रीमियम भुगतान करने के लिए वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक भुगतान विधि का चयन करना होता है। वार्षिक भुगतान करने की स्थिति में 2% की छूट और छमाही में 1% की छूट मिलती है। तिमाही और मासिक भुगतान में कोई छूट नहीं है। इसी तरह बीमा धन में भी छूट प्राप्त है। 2 लाख से 4,90,000 बीमा धन तक 2 रुपए प्रति हजार की छूट है और 5 लाख से बड़ी बीमा धन पर 3 रुपए प्रति हजार की छूट है। अतः यदि बीमा धारक 5 लाख से ज्यादा बड़ा बीमा धन और वार्षिक भुगतान विधि का चयन करता है तो उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखें, सदैव प्रीमियम ड्यू डेट पर जमा करनी चाहिए। फिर भी यदि आप वार्षिक, छमाही, तिमाही विधि से भुगतान कर रहे हैं तो आपको 30 दिन रियायती अवधि और मासिक भुगतान की स्थिति में 15 दिवस रियायती अवधि के प्राप्त होते हैं। रियायती अवधि में कोई भी लेट फीस नहीं ली जाती और इस अवधि में पॉलिसी भी पूरी तरह से चालू अवस्था में होती है। रियायती अवधि में सभी राइडर के लाभ विद्यमान होते हैं। रियायती अवधि में प्रीमियम जमा न होने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ऐसी स्थिति में पॉलिसी में जारी जोखिम सुरक्षा समाप्त हो जाती है और सिर्फ कुछ परिस्थितियों में, जिसे क्लेम कंसेशन कहते हैं, सिर्फ मूल योजना के लिए कुछ शर्तों के तहत सुरक्षा जारी रहती है। पर इसके लिए कम से कम पॉलिसी 3 वर्ष से ज्यादा चली होने पर 6 माह के लिए एवं 5 वर्ष से ज्यादा चली होने पर 1 वर्ष के लिए दावा रियायत की सुविधा प्राप्त करती है। यदि इन परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो बीमा धारक के नॉमिनी को सारे लाभ इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे, बशर्ते ऐसी मृत्यु आत्महत्या ना हो। परंतु दावा रियायत में राइडर्स से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं होंगे। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं सुमित और साधना पति पत्नी हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 25 वर्ष और 23 वर्ष है। इन्होंने अपने अपने जीवन पर दुर्घटना हित लाभ राइडर और टर्म राइडर के साथ जीवन लक्ष्य प्लान लिया है, जिसका मूल बीमा धन 10 लाख रुपए और राइडर्स के लिए भी 10 लाख रुपए बीमा धन लेते हैं। पॉलिसी टर्म 25 वर्ष की लेते हैं, जिसके लिए भुगतान अवधि 22 वर्ष होगी। इनकी वार्षिक प्रीमियम सुमित के लिए 45,123 रुपए व साधना के लिए 44,744 रुपया आती है। दोनों लोग मिलकर 26,000 से ज्यादा का इनकम टैक्स में लाभ प्रति वर्ष लेते रहेंगे। दोनों ही जीवित रहने की दशा में पूरे 22 वर्ष में 19,30,000 से ऊपर की रकम जमा करेंगे। पॉलिसी की मैच्योरिटी में दोनों को अलग अलग 26,75,000 रुपया प्राप्त होंगे। इस तरह दोनों मिलकर के 53,50,000 की एक अच्छी रकम प्राप्त कर लेंगे। यह राशि संभावित राशि है जो वर्तमान बोनस दरों के आधार पर गणना की गई है। इसमें वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है। सामान्य मृत्यु की दशा में किसी एक साथी के न रहने पर दूसरे साथी को टर्म राइडर की वजह से 10 लाख का तत्काल भुगतान होगा एवं आगे की सारी किस्तें माफ हो जाएंगी। परंतु जीवित रहने वाले साथी को अपनी किस्तें देनी होंगी। वह अपनी किस्त प्रति वर्ष एनुअल इनकम बेनिफिट जो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष परिपक्वता तक मिलेगा से दे पाएगा। इससे उस पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उसे 55,000 के आसपास प्रति वर्ष मिलते भी रहेंगे। और अंत में परिपक्वता के समय पहले साथी के न रहने की वजह से उसे अतिरिक्त 10% बीमा धन का परिपक्वता में मिलने से 27,75,000 की राशि पहले साथी की और उसकी स्वयं की 26,75,000 रुपए की राशि इकट्ठी प्राप्त हो जाएगी। दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में तत्काल सहायता के रूप में 20 लाख रुपए की प्राप्त होगी और शेष लाभ यथावत मिलते रहेंगे, जैसे कि मैंने सामान्य मृत्यु की दशा में बताए हैं। इस पॉलिसी में अन्य सुविधाएं और लाभ भी हैं, जैसे बंद पॉलिसी को चालू करना, जिसे पॉलिसी का पुनर्चलन या रिवाइवल कहते हैं।
जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो प्रथम अदेय किस्त से लेकर 6 माह के बीच बिना किसी कागजी कार्यवाही के सीधे किस्तें कार्यालय में जमा हो जाती हैं। परंतु जब समय 6 माह से ज्यादा पर 5 वर्ष से कम होता है तो उत्तम स्वास्थ्य प्रमाणित होने पर पॉलिसी बकाया किस्तों व लेट फीस सहित जमा हो जाती है। यदि पॉलिसी को बंद हुए 5 वर्ष से ज्यादा हो जाते हैं तो पॉलिसी चालू नहीं हो सकती। लोन की सुविधा 2 वर्ष की किस्तें जमा होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति चालू पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का 90% एवं पैडअप पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन प्राप्त कर सकता है, जिसमें निगम अपने अनुभव के आधार पर लोन की ब्याज दर तय करता रहता है। बीमा धारक को चाहिए कि वह लोन की ब्याज प्रत्येक 6 माह में जरूर अदा करता रहे और जब उसकी स्थिति अच्छी हो मूल ऋण राशि भी जमा करा दे। यदि 2 वर्षों की किस्तें जमा हो चुकी हैं तो बीमा धारक पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है और सरेंडर कर सरेंडर वैल्यू प्राप्त कर सकता है, परंतु सरेंडर की दशा में पॉलिसी धारक को सदैव नुकसान होता है। 2 वर्षों की किस्तें जमा होने के पश्चात कभी भी पॉलिसी धारक बीमा पॉलिसी को अगर छोड़ देता है तो परिपक्वता के समय उसे पैडअप वैल्यू प्राप्त होती है, जिसे चुकता मूल्य भी कहते हैं। यह सदैव सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होती है। इस दशा में कभी भी मृत्यु होने पर मूल पॉलिसी से मिलने वाले सारे लाभ भी देय होते हैं, परंतु वह घटे मूल्य में होते हैं। वर्तमान पॉलिसी में एक अन्य लाभ, जिसे सेटलमेंट ऑप्शन भी कहते हैं, भी जोड़ा गया है, जिसका लाभ परिपक्वता के समय या मृत्यु होने की दशा में उठाया जा सकता है। इसमें भुगतान राशि को किस्तों में ब्याज सहित निगम अदा करता है। इनकम टैक्स बेनिफिट इस प्लान के अंतर्गत जमा प्रीमियम आयकर की धारा 80C के तहत आयकर से छूट दिलाती है एवं परिपक्वता में इस योजना के तहत प्राप्त राशि आयकर की धारा 10(10)D के तहत पूर्णतः कर मुक्त है। मैंने पॉलिसी में प्राप्त होने वाले सारे लाभों की जानकारी आपको प्रदान कर दी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। कोई जानकारी आपको और अधिक चाहिए तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।